अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग एमएचएस टॉक्स। संडे को कंडक्ट हुआ था यूएचएस का पेपर, ठीक है। और उसके बाद जो 13 सितंबर है आज, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया था एफएससी का। बट इन दोनों के बारे में वीडियो नहीं है, आज वीडियो है पोस्ट होक एनालिसिस के ऊपर, जो एक और लॉलीपॉप आप समझते हैं कि पीएमडीसी की तरफ से एक और लॉलीपॉप है। बट पोस्ट होक एनालिसिस को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि कल को अगर हमसे कोई पूछता है तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पीएमडीसी के खिलाफ कोई बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये असल में है क्या, ठीक है। और एक चीज़ और हमें पता चलेगी इससे कि ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए है या स्टूडेंट्स के खिलाफ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का सब हमें आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये 2022 में भी हुआ था। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं। तो पोस्ट होक एनालिसिस अगर मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एक ऐसा एनालिसिस जब कोई भी चीज़ कंक्लूड हो जाती है, मिसाल के तौर पे कोई टेस्ट है, जैसे यूएचएस का टेस्ट है या कोई ऑपरेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जब कंक्लूड होती है तो उसके बाद उसके डाटा को एनालाइज करके जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास पोस्ट होक एनालिसिस होता है। यानी डिफरेंट जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बिठाया जाएगा, तो 14 या 15 सितंबर जब भी होगा ये, और उसके अंदर वो सब बैठ के इस टेस्ट का, जो टेस्ट कंक्लूड हो गया है, इसका जो डाटा है उसके ऊपर वो एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकली इसका एनालिसिस होगा, यानी सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना, सबसे बेसिक होता है कि पासिंग परसेंटेज क्या रही है। अगर 50% से कम रही है तो फिर वो सीधा रिकंडक्ट का केस हो जाता है, वो फाइनल वो हो जाता है। बट अगर उससे आगे आ जाएं, पासिंग परसेंटेज 50 से ऊपर है, तो फिर क्या होगा, एमसीक्यूज को देखा जाता है कि एमसीक्यूज में कोई गड़बड़ तो नहीं है, एमसीक्यूज की जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई वैल्यू का प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ग्रेस मार्क्स और की वाला थोड़ा डिफरेंस ये भी बच्चे समझ लें, ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, पोस्ट होक एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज जो हैं उनका एनालिसिस होगा, आपकी की को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट जो हैं वो बैठेंगे और अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो दोबारा चीज़ों को एक बार देखेंगे कि अगर कोई गड़बड़ उन्हें लगती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली होती नहीं, क्योंकि पहले भी 3-4 बार दे चुके होते हैं, हालांकि होती तो है, कोई भी बता सकते हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। बिलीव मी, उनको नज़र नहीं आनी, ये छोटे से स्टूडेंट को नज़र आ रही है, उनको नज़र नहीं आ रही। बट ये होगा, और उसके बाद क्या है कि आपका जो है वो की को देखा जाएगा। अगर की में कोई गड़बड़ है, जो मोस्ट प्रोबेबली वो इस बार जो है पिछली बार उन्होंने कर दी थी, ठीक, तो इस बार भी वो कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 4 से 5 एमसीक्यूज का बच्चे बहुत ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि क्योंकि पिछली बार भी 3-2 एमसीक्यूज तो पक्के थे ना, मतलब उनका पक्का आंसर बनता था और यूएचएस ने गलत डाला हुआ था। तो आप होप बिल्कुल लूज ना करें कि अगर आपके मतलब 3-4 एमसीक्यूज से अगर आपका रह भी रहा है तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला से दुआ करें कि पोस्ट होक एनालिसिस जो है उसके बाद आपके जो हैं वो 3-4 मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो पोस्ट होक एनालिसिस से स्टूडेंट को क्या होता है, बेनिफिट होता है, कभी इससे कभी बच्चों को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लें कि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स की बात करें, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती। देखिए, पोस्ट होक एनालिसिस के अंदर मेजरली आपकी जो है वो की को करेक्ट किया जाता है, बाकी चीज़ें पहले ही जो है यूएचएस ने क्लेरिफाई कर दी हैं अपने नोटिफिकेशन के अंदर। हमने मतलब कि भाई वो चीज़ हमने पहले देख चुके हैं, तो उसमें गड़बड़ नहीं है। की को कह रहे हैं हम दोबारा भी पोस्ट होक में एनालिसिस कर लेंगे उनका। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एमसीक्यू जिसका बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी और उन्होंने एनर्जी फाइंड करने को कहा हुआ था, 2W 4W के दरम्यान में था और 4W उसका आंसर है, ठीक है। मेरे मुताबिक 4W इसका आंसर है, 2W नहीं बनता। अच्छा, उसके अंदर बेसिकली ये है कि अब क्या होगा, की के अंदर यूएचएस ने लगाया हुआ 2W, बच्चों ने जिन्होंने 2W लगाया हुआ है उनका अभी वो ठीक है, ठीक है। बट जिन्होंने 4W लगाया उनका भी वो गलत है। जब की अपडेट होके आएगी तो जिनका 2W वाला था उनका गलत हो जाएगा और 4W वालों का ठीक हो जाएगा। तो ये ग्रेस मार्क्स कैसे हुए, ये तो प्रॉपर की ही आ गई ना, की अपडेट होके आ जाएगी, ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे। जिन बच्चों का वो एमसीक्यूज ठीक होगा उन्हें वो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिनका वो मार्क्स मतलब जिन्होंने वो गलत लगाया हुआ उनको वो मार्क्स मिल जाएगा, जो भी आप ऑप्शन लगाते हो वो मिल जाएगा, वो पहले वो दे चुके हैं। अगर आप देखें तो पहले अगर आप की देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज जिनके अंदर लिखा हुआ है इसमें आप कोई भी ऑप्शन लगा दो, आपको वो एमसीक्यूज के जो है नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो आंसर्स यूएचएस ने लगाए हैं अगर उनमें गड़बड़ है तो उसके मार्क्स, अगर आपने ठीक लगाया है, आपकी लॉजिक बनती है, तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे।
ये था पोस्ट हॉक एनालिसिस जो कि 15 से 14 जो है सितंबर को है, जो पीएमडीसी का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर वो यही कह रहे थे कि 15 सितंबर को जो है वो पोस्ट हॉक एनालिसिस होगा, जिसके अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये विन विन सिचुएशन है अभी तो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। पिछले साल भी हुआ था 2-3 नंबर में, 3 नंबर मेरे अपने बढ़े थे, तो आप भी होप रख सकते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी आगे भी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। अगर कमेंट करेंगे तो ठीक है, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है और ये मक्खियाँ मुझे तंग कर रही हैं। बट आपने नीचे कमेंट करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पोस्ट हॉक एनालिसिस के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है मेरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और